गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल का जो वीडियो था उस वीडियो में हमने आप लोगों को जियोग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसका हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ क्लियर कर लिया था। उसमें हमने आप लोगों को इक्वेटर के बारे में, साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, टू पोल्स हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन दोनों के बारे में हमने आप लोगों को क्लियर किया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हमारा जो टॉपिक है, देखिए, इम्पोर्टेंट पावरल्स और लैटिट्यूड। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का पैराग्राफ है, वो है हमारा महत्वपूर्ण कुछ रेखाएं या फिर लैटिट्यूड, अक्षांश। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, इसके पहले हमने आप लोगों को ये जो फिगर है इसको हमने आप लोगों को क्लियर करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए दिया था। तो क्या आप लोगों ने इसे ड्रॉ किया है? और अगर नहीं किया है और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हमने आप लोगों को 2 लाइन्स बताए थे। एक हमने आप लोगों को बताया था, देखिए, एक हमने आप लोगों को बताया था इसमें, ये पहले लैटिट्यूड, ये जो हमारी पैरेलल सर्कल के नुमा ये जो लाइंस हैं, इसको हमने लैटिट्यूड बताया था। ठीक है, इसके बाद है हमारा ये लाइन है हमारा, देखिए, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? लॉन्गिट्यूड। देखिए, ये जो लाइन है ऐसे ऐसे वाटरमेलन के जैसे है ना ये, देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड के नाम से जानेंगे। तो हमारे ग्लोब पे एक काल्पनिक रेखा जो है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर उसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। बाकी इस पर 2 लाइन्स हमारे ग्लोब पे होती हैं। एक हमारा होता है लैटिट्यूड, इसके पहले वाला जो लाइन मैंने आप लोग को दिखाया, और ये है दूसरा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक होता है अक्षांश, जो फर्स्ट वाला लैटिट्यूड है वो अक्षांश है, और ये हमारा लॉन्गिट्यूड है जो कि हमारा देशांतर है। ठीक है, तो 2 चीज़ों को हमने, 2 लाइंस आप लोग को क्लियर करनी है, तभी आप लोग को ग्लोब अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो आप ये जानिए कि कौन सी लाइन का क्या नेम है। ठीक है, जब आप ये जानेंगे कि किस लाइन का क्या नेम है, तब आप लोग को आगे ग्लोब समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमें क्लियर करना है इम्पॉर्टेंट पावरल्स ऑफ द लैटिट्यूड। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रेखाएं जो लैटिट्यूड पे हैं, उनको आपको समझना है। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, 0 डिग्री को छोड़ करके, ये हमारा जो 0 डिग्री है, देखिए, ये हमारा जो ये 0 डिग्री, देखिए, बीच से बिल्कुल जा रही है ना, तो ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री को छोड़ करके द नॉर्थ पोल 19 डिग्री नॉर्थ and the south pole 19 degree south, there are 4 important parallels of the latitude। तो हम 90 डिग्री अगर हम नॉर्थ में यानी ऊपर जाते हैं और 90 डिग्री अगर हम नीचे साउथ में आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को कुछ लाइंस हैं। वो कितनी लाइंस हैं? 4 इम्पॉर्टेंट लाइन है। 4 इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आप लोग को जाननी है। ठीक है, कौन सी 4 इम्पॉर्टेंट लाइन है? देखिए, फर्स्ट है हमारा टोरिड जोन, इक्वेटर। पहले आप लोगों ने एक ये समझ लिया। कौन कौन सी वो लाइन है? देखिए, यहाँ पे हेडिंग में भी है, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, कर्क रेखा। फर्स्ट है आपकी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड क्या है? ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, सॉरी, फर्स्ट थी कर्क रेखा, दूसरी थी मकर रेखा, 23.5 साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पहले इन 2 को आप समझिए। देखिए, जैसे ये हमने आप लोगों को फिगर दिखाया, तो इस फिगर को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इस फिगर में आपकी 2 लाइंस आपको पहले क्या समझनी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले हम इक्वेटर समझे, ये हमारी इक्वेटर 0 डिग्री। अब यहाँ से जब हम ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं और 23.5 डिग्री साउथ में आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, 23.5 डिग्री। तो जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और जब हम साउथ में 23.5 डिग्री 23.5 साउथ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। पहले 2 लाइन आप समझिए, ठीक है। ट्रॉपिक, टोरिड जोन 0 डिग्री, इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब एक ही रेखाएं हैं जिसको हम लोग 0 डिग्री, ये वाली, ठीक है। इसके बाद 23.5 ऊपर गए, 23.5 नीचे आए, नॉर्थ ऊपर है तो नॉर्थ पोल, नीचे साउथ है तो साउथ पोल। याद क्या रखना है, 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क मिलेगा, नीचे जाएंगे तो मकर मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो कैंसर मिलेगा, नीचे आएंगे तो कैप्रिकॉर्न मिलेगा, ठीक है। ये 2 लाइन आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखनी है। इसके आगे देखते हैं, थर्ड है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थन ऑफ द इक्वेटर। देखिए ये है हमारा आर्कटिक सर्कल, यानी हम पूरे 0 डिग्री से, देखिए ध्यान से समझिए इसको, इस पूरे 0 डिग्री से जब हम 66.5 डिग्री ये ऊपर जाते हैं ना नॉर्थ में, तो क्या हमारा बनता है आर्कटिक सर्कल। देखिए हमारे जो नॉर्थ पोल थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल पे जो हमारा सर्कल है उसको हम लोग आर्कटिक के नाम से जानते हैं, और जो नीचे वाला हमारा सर्कल है उसको हम लोग अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। तो 66.5 डिग्री जब हम नॉर्थ में जाते हैं, 66.5 जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, आर्कटिक सर्कल। और इसी तरह से जब हम 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे, देखिए साउथ में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये 2 सर्कल्स हैं जिनको आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। तो 2 ये हो गए, और 2 मैंने पहले बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस 4 लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर ग्लोब टू अंडरस्टैंड द each and every place on the globe. With the help of these lines you can find out any countries, any continent, any state. Okay, चलिए आगे देखते हैं। मैंने आप लोग को अंटार्कटिका भी बता दिया और आर्कटिक भी बता दिया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा पैरा है हीट जोन ऑफ द अर्थ। इसके आगे हमारा क्या पैरा है, हीट जोन ऑफ द अर्थ। हमारे पृथ्वी का हीट जोन कौन सा होता है, सबसे गर्म जोन, सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, उसे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। अगर हम बिल्कुल दोपहर की बात करें ना, तो सर हमारे जो सन है ना, सन सूर्य है, वो हमारे सर पे होता है। एटलीस्ट 1 ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड। और लगभग हर एक लैटिट्यूड में साल भर में एक बार सूर्य हमारे सर के ऊपर बिल्कुल आ ही जाता है। Between the Tropic of the Cancer and the Tropic of the Capricorn, this area therefore receive the maximum heat and it's called the torrid zone. हम लोग 0 डिग्री को टोरिड जोन के नाम से क्यों जान रहे हैं, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है ना, ये कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों पर लंबवत यानी बिल्कुल सीधे पड़ती है, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही। जैसे एग्जाम्पल, ये टॉर्च है ना, एक टॉर्च है, मान लीजिए हमारा क्या है, सन ही है, ये हमारा टॉर्च है, मान लीजिए ये सन है। तो ये जो बीच में आप लोग का जो प्लेट दिख रहा है, ये समझ जाइए कि आप ये 0 डिग्री है, यानी कि ये टोरिड जोन का पूरा भाग है। और जब ये सूर्य है ना, तो बिल्कुल सीधी रोशनी इस टोरिड जोन पे पड़ रही है। तो जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी वही हीट ज़्यादा होगा, गर्मी वहीं ज़्यादा होगी। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर उमस ज़्यादा होगी, जहाँ पर उमस ज़्यादा होगी वहाँ पे वर्षा अधिक होगी, जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होंगे, वहाँ पे वनस्पतियों का जो एक वैरायटी होगी वनस्पतियों की वो भी अधिक होगी। चलिए आगे देखते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न। अगर हम बात करें तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य हमारे ठीक सर के ऊपर होता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। कर्क रेखा और अगर आप मकर रेखा को छोड़ दीजिए, देखिए इस रेखा और इस रेखा को छोड़ दीजिए, तो जो सूर्य हमारा यहाँ पे चमकता है ना, यहाँ पे
ये पूरे साल में एक दिन कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर बिल्कुल सर पे चढ़ा हुआ होता है, लेकिन कभी भी ये सूर्य बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को छोड़ दीजिए और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के हिस्से को छोड़ करके किसी भी जगह पे सीधी नहीं पड़ती है सूर्य की रोशनी। कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे पड़ती है। समझ में आई मेरी बात? तो देखिए, जहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी वहाँ पे गर्मी भी अधिक होगी, और जहाँ पे तिरछी पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा? उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, थोड़ा नम वातावरण होगा। आगे देखिए, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन द डिक्रीजिंग towards the pole. As such, the areas bounded by the Tropic of the Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of the Capricorn and the Antarctica Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. Thus, therefore the called a temperate zone. देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ, जैसे जो भी हमारे पोल हैं उनकी तरफ सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि बिल्कुल ऊपर है ना, वो बिल्कुल ऊपर है, दोनों कॉर्नर पे हैं, तो वहाँ पे हमेशा उनकी सूर्य की जो रोशनी होती है वो तिरछी पड़ती है। इसी प्रकार अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इन रेखाओं पर जो हमारा उत्तरी ध्रुव है यहाँ या फिर जो दक्षिणी ध्रुव में जो मकर रेखा है, इन दोनों जगहों पर जो टेम्परेचर होता है वर्ष भर वो बहुत ही कम होता है, मध्यम टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और इसीलिए इन जगहों को, टोरिड जोन को छोड़ करके इन जगहों को हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, वो भाग अब जो आर्कटिक सर्कल यानी पोल के पास हैं, and the northern pole in the northern hemisphere and the Antarctic circle the southern pole in the southern hemisphere are very cold। यानी नॉर्थ और साउथ इन दोनों पोलों पर, आर्कटिक और अंटार्कटिका इन दोनों पोलों पर साल भर ठंडी ही रहती है, कभी गर्मी नहीं पड़ती है। और क्या होता है यहाँ पे देखिए, इट इज़ बिकॉज देयर हियर द सन डज नॉट राइज मच एबव द होरिजोन। और यहाँ पर सूर्य बिल्कुल तिरछी पड़ती है, सूर्य बिल्कुल सीधी कभी जा कर के इनके ऊपर इन दोनों पोल्स पे पड़ती ही नहीं है। देयर फॉर इट रेज द ऑलवेज स्लैटरिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दीज आर देयर फॉर कॉल्ड द फ्रीज जोन। और यहाँ पर धूप बहुत कम आती है, टेम्परेचर बहुत कम आता है इन दोनों पोल्स पर, इसलिए इसको टेम्परेट फ्रीज्ड जोन यानी कि शीत कटिबंध, फ्रीज्ड जोन शीत कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए लैटिट्यूड को हमने देखा, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड को, ये वाले लाइंस को देखते हैं। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसिटी टू नो समटाइम्स मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के बारे में यानी कि लैटिट्यूड के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड द मॉरिशस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। अगर हम एग्जाम्पल दें तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे हैं, अक्षांश एक ही है, 20 डिग्री पे ही है, दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेटेड दैम प्रिसियसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फॉर ईस्ट और द वेस्ट। लेकिन अंतर क्या है, एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है, दोनों एक ही अक्षांश पे हैं, लेकिन एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है। The places are from a given lines of the references running from the northern pole to the southern pole. These lines of the references are called the meridian of the longitude। देखिए, टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे, जैसे मैंने आप लोग को बताया। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखा है
रेखा से पूर्व में वो है या फिर पश्चिम में है, इन दोनों के स्थानों की दूरी कितनी है इसके बारे में पता लगाना होगा। ठीक है, और इस संदर्भ की जो रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतरीय यामुनोत्तर रेखाएं कहते हैं। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड, और इनकी दूरी को डिग्री में मापना पड़ेगा। ठीक है, मिनट, इनकी दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाएगा, कितने अंश हैं, कितनी डिग्री पे है ये दूरी। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, हर एक डिग्री को मिनट में हम लोग बदलेंगे। एंड मिनट इंटू सेकेंड, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। एंड दे सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिक्रीजेज स्टडली पोलवार्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridian meet। इस तरह से ये जो हमारे अर्धवृत्त हैं या फिर सर्कल्स हैं, ये उनके बीच की दूरी को ध्रुवों की तरफ ले जाते उनकी जो ध्रुवों की तरफ इनकी दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जहाँ सभी देशांतरी यामुनोत्तर आपस में आकर के मिल जाती हैं। कहने का मतलब ये समझिए, देखिए इस लाइन को अगर हम देखें तो ये हमारी जो लॉन्गिट्यूड है ये बीच में बिल्कुल चौड़ी है, देखिए यहाँ पे चौड़ी, यहाँ पे चौड़ी, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं इनकी दूरी क्या होती जाती है, बिल्कुल सिमटती जाती है, देखिए आपस में, और अंत में पोल्स पर जाकर के इनकी दूरी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है बीच की दूरी। तो जो भी दूरी होगी हम बीच में ही सबसे ज़्यादा इसकी दूरी को नापेंगे। देखिए ये ग्रिड जो है बना हुआ है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। तो बच्चों इस पैराग्राफ को आज हम यहीं फिनिश करते हैं, कल इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अनलाइक पैरेलल्स के यहाँ से। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।